जलते हुए बंगाल का जिम्मेदार ममता बनर्जी या राहुल सोनिया। वक्फ बोर्ड बिल बनने के बाद से पश्चिम बंगाल में हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ की खबरें आना शुरू हो गई थीं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वक्फ कानून की खिलाफत करते हुए बयान दिया, जिसने जलते हुए बंगाल को भड़काने का काम किया। उग्र मुसलमानों ने मुख्यमंत्री का अनौपचारिक समर्थन पाकर हिंदू घरों और बस्तियों को जलाना शुरू कर दिया। पत्थरबाजी अचानक से आगजनी में बदल गई है और मुसलमान बेकाबू होकर हिंदुओं पर अत्याचार करने लग गए हैं। आज ममता बनर्जी के कारण कश्मीर जैसे हालात बंगाल में बन गए हैं और वहां से हिंदुओं को मजबूरन पलायन करना पड़ रहा है। हिंदुओं के साथ हो रहे इतने भीषण अन्याय के बाद भी ममता सरकार पूरी तरह से मौन है। राज्यपाल ने जब हिंसाग्रस्त इलाकों में जाने की ठानी, तो ममता बनर्जी ने उसका भी विरोध किया। विरोध के बावजूद राज्यपाल वहां पीड़ित हिंदू परिवारों से मिले और उन्होंने कहा कि बंगाल में हत्या और खून का नंगा नाच हो रहा है। ममता बनर्जी ने वक्फ बिल का विरोध कर रहे मुसलमानों को अपना समर्थन दिया, जिसके कारण ये हालत बने और अब वहां के हिंदू अपने ही देश में बेघर हो गए हैं। इंडी गठबंधन की ममता बनर्जी गांधी नेहरू परिवार को बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। नेशनल हेरल्ड मामले में ईडी ने राहुल और सोनिया को पूछताछ के लिए बुलाया था और ऐसे में ये संभावना जताई जा रही थी कि उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। गिरफ्तारी से बचने के लिए इंडी गठबंधन की तृणमूल ने बंगाल में हिंसा भड़का दी। जलते हुए बंगाल में ममता बनर्जी सरकार अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। राहुल सोनिया के काले कारनामों को छिपाने के लिए ममता देश का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। लोकतंत्र में नागरिकों की हत्या करके राजनीति करना कांग्रेस का इतिहास रहा है। चाहे आजादी के बाद कांग्रेस द्वारा कश्मीर में मुसलमानों के द्वारा फैलाई गई हिंसा हो या दिल्ली में सत्ता पाने के लिए नेहरू द्वारा भारत विभाजन हो, उस दौर में नेहरू ने प्रधानमंत्री बनने के लिए बंगाल, बिहार, पंजाब और कश्मीर को दंगों के हवाले कर दिया था। आज उसी कांग्रेस के राहुल गांधी इंडी गठबंधन के माध्यम से बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं। कांग्रेस ने हमेशा से इस देश में तुष्टीकरण और धार्मिक उन्माद फैलाकर अपनी राजनीति को चमकाया है। नेहरू हो या इंदिरा, कांग्रेस ने मुसलमानों का उपयोग राजनीतिक स्वार्थ पूरा करने के लिए किया है। हिंदुओं पर हो रहे इस बर्बर अत्याचार की जिम्मेदार कांग्रेस ही है। कांग्रेस ने हिंदू विरोध और सनातन विध्वंस के माध्यम से हिंदुओं को पलायन करने पर मजबूर किया है। जहां जहां भी कांग्रेस की सरकार बनी है, वहां अपराध का ग्राफ भी तेजी से बढ़ा है, क्योंकि कांग्रेस का हाथ तो गुंडों के ही साथ है। कांग्रेस ने ही अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, मोहम्मद शहाबुद्दीन और यासीन मलिक जैसे लोगों को अपराध की दुनिया में स्थापित किया। मुस्लिम अपराधियों को कांग्रेस ने हमेशा से संरक्षण दिया है, जिसके कारण मुसलमान बेखौफ होकर लव जिहाद और धर्मांतरण करते हैं। अजमेर रेप केस हो या विजयनगर में स्कूल गर्ल्स के साथ दुष्कर्म, कांग्रेस ने हिंदू विरोधियों को अपना माई बाप ही माना है। मुस्लिम अरब देशों ने जाकर हिंसा नहीं करते, लेकिन वे हिंदुओं के देश में हिंदुओं को पलायन के लिए विवश कर देते हैं।